हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले DFCCIL का जो आपका CBT 2 होना है 17 दिसंबर को डेट आ चुकी है। उसके लिए आपको मेंस में यानी कि CBT 2 में मेंस में मैथ्स के अंदर 24 सवाल आएंगे और 24 में से 24 आपको कैसे स्कोर करना है। तो इस वीडियो में हम जो है प्रीवियस ईयर में यानी कि 2021 में जो हुआ था एग्ज़ाम, उसके अंदर मैथ के किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे उनके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर और 18 किलोमीटर है। स्थिर जल में नाव की गति बतानी है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। अनुकूल में x + y 20, प्रतिकूल में x - y 18। तो क्या पूछा है? स्थिर जल में नाव की गति यानी कि x की वैल्यू पूछिए। तो x की वैल्यू पूछने के लिए क्या करते हैं, इसको जोड़ के आधा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 38, और आधा करेंगे तो 19 किलोमीटर जो है आपकी ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, देखिए नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोलाकार गेंद बनाई जा सकती हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है जब भी पिघलाने की बात होती है तो वॉल्यूम की बात होती है। तो अर्धगोले का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर की बनानी है गेंदे गोल। तो पूरे गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर, इसके लिए दिया हुआ है 2। तो पाई से ये पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है। 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, और इन दोनों से ये वाला 4 कट जाएगा। तो बचेगा सिर्फ 4, जो कि ऑप्शन 4 में ही यानी कि डी में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट जो सवाल है, देखिए ऑप्शन थर्ड सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आपको कोई भी दिक्कत हो मैथ और रीजनिंग के अंदर तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और मुझे टेलीग्राम पर भी SMS कर सकते हैं, और मुझे टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए थर्ड सवाल आपका क्या कहता है, नीचे दी गई तालिका एक महीने में 7 विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित कारों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, ये आपने देख लिया है, ये हैं वो 7 कारें। अब क्या कहता है, नीचे इसने सवाल दिया हुआ है, कंपनी C4 द्वारा निर्मित कारों की संख्या, यानी कि ये कंपनी C6 द्वारा निर्मित कारों की संख्या का अनुपात ये दिया हुआ है। तो यानी कि हम पहले लिखेंगे C4 और इसका अनुपात में C6 की वैल्यू, 2 0 से यहाँ से 2 0 कट जाएगी, 9 से यहाँ पर 14। तो ये बात ये सही कह रहा है। दूसरे में क्या बोल रहा है, प्रति कंपनी द्वारा निर्मित कारों की औसत संख्या इतनी है। तो प्रति कंपनी के लिए सबको जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए 0 0 8 10 20 20 और 33 यहाँ पर आ जाएगा, 3 हासिल चला जाएगा, 5 और 8 4 12 12 और 3 11 11 और 15 16। यहाँ पे अगर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो आएगा ये आएगा हमारा 20। इसको हम जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा हमारा, और 7 नीम 63। तो ये बिल्कुल ये भी सही है। तो इसने क्या है बोला कि कथन कौन सा सही है, तो दोनों ही सही है। तो ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, एक पतलून और एक जैकेट, अब इसको पैंट मान लीजिए,
जैकेट के अंकित मूल्य का अनुपात ये दिया हुआ है। दुकानदार पतलून पर 30% की छूट देता है। यदि उन दोनों पर मिलाकर दी गई छूट 50% है तो जैकेट पर बतानी है कितनी। तो इन सवालों में कुछ नहीं करना, अंकित मूल्य का अनुपात ये दिया हुआ है। तो मैंने पैंट को मान लिया 500 रुपये, ठीक है, और जैकेट को मान लिया मैंने 700 रुपये, ठीक है। अब पैंट पर वो बोल रहा है 30% की छूट दे दी गई है। 30% की छूट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 150, ठीक है, 150 हो जाएगा। 150 होगा ना, 3/10। हाँ, तो यानी कि ये मिल जाएगी हमें भाई 350 की, ठीक है। और टोटल ये कितना है 1200, और डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है 600 रुपये का, ठीक है, और हमें देने हैं 600 रुपये। इतने रुपए तो हम दे चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर इससे निकाल लीजिए या फिर इससे निकाल लीजिए, बात एक ही रहेगी आपकी। 600 रुपये देने और 150 रुपये दे दिए हैं, तो बाकी कितने का यहाँ पर छूट देनी होगी इसको। तो अगर देखिए आप ऑप्शन से करते हैं तो ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट होगा। अगर आप ऑप्शन से नहीं भी करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप लिखिए x माइनस, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए छूट के लिए थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई हमारे लिए। ये होता है 100 माइनस x। देखिए इसको जो है आपको 450 के बराबर बनाना है। वो क्यों? क्योंकि जब 450 150 में जुड़ेंगे तभी तो 600 होगा। तो इसको आप यहाँ पर सोल्व कर लीजिएगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 700, 100 माइनस x 100, और यहाँ पर छूट हमारी इतनी है क्योंकि हम निकाल चुके हैं इसको। जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू जो है निकालेंगे तो हमारे पास 35.71 आ जाएगी। और इसको जब हम छूट निकालने के लिए 100 में से माइनस करेंगे 35.7 को, तो हमारे पास 64.29 के आसपास आ जाएगा, जो ऑप्शन 3 में है आपके पास। वही 5th सवाल है आपका, पी क्यू आर क्रमशः इतने इतने के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। पी और क्यू और आर को क्रमशः इतने प्रतिशत वार्षिक, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित रूप से निवेश करना है। तो 1 वर्ष पश्चात उनकी राशि का अनुपात बताना है। तो देखिए सिंपल साहब, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसको मूलधन मान लीजिए और 120 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6/5, बराबर डाल रहा हूँ मैं रेशो के लिए। 25 है तो 125 हो जाएगा, यहाँ 5/4 आ जाएगा, ठीक है। रेशो के लिए फिर बराबर, यहाँ पे क्या है 10, और यहाँ पर 10% पे 10 यानी कि 11/10। ये 10 से 10 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया। तो रेशो क्या आया 6/5/11, जो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। 3rd सवाल आपका है, 3 संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है। यदि उनका योग 7200 है तो अधिकतम तथा न्यूनतम संख्याओं का योग बताइए। देखिए इन तीनों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 7200 के इक्वल हो जाएंगे। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे। 15 चौक 60 और 15 अट्ठे 120, 480 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, अधिकतम, अधिकतम कितना 7, ठीक है, और न्यूनतम आपका कितना है 3। तो उसका योग बताना है हमें। तो सिंपल क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 + 3 हो जाएंगे 10,
और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 आपका ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, 7,000 रुपये की एक राशि को साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश किया जाता है। इस योजना में ब्याज की दर 10% वर्ष रखी जाती है। यदि 1750 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो राशि को कितने महीने के लिए दिया होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। PRT = इंटरेस्ट, ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें P मूलधन भी दिया हुआ है, टाइम हमें निकालना है, मंथ में निकालना है टाइम, दर हमें दी हुई है। काटा पीटी यहाँ मचाएंगे तो ये 2 से मैं यहाँ काट रहा हूँ, 8, 7 और 5 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। और इन्होंने क्या कहा है कि कितने महीने में, महीने हमें निकालना है। तो यहाँ पर मैं 12 से डिवाइड भी कर दूंगा क्योंकि मंथ निकालना है, तो वो ऊपर जाके जो है 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और यहाँ पर उसके बाद इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60 का यहाँ 6, 12 सत्ते 84 और 6 90, 12 एकम 12, 6 यहाँ पर जाएगा 21, काटेंगे 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 15 जो है आपका मंथ यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक शंकु की ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या ये, तो आयतन बताना है। तो आयतन आप सभी को पता है 1/3 पाई r² और यहाँ पर h होता है। 7 से काटूंगा ये 2 बार में जाएगा, 3 से काटूंगा ये 4 बार में जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8, 8 दूनी 16 और 8, इसको आपको सोल्व करना है। यूनिट डिजिट से आप इजीली कर सकते हैं, जैसे कि 14 छिक 84, 4 आएगा लास्ट की डिजिट में, तो एक ही ऑप्शन में लास्ट की डिजिट में 4 है, तो आप यहाँ पर मार के टिक ऑप्शन बी पर निकल सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है नीचे दिया गया पाई चार्ट है, PQRST छात्र कुल 540 हैं। एक विशिष्ट विषय में अंकों को इन सभी 5 विषयों में कुल अंकों के संदर्भ में डिग्री में दिखाया गया। ये डिग्री में दिखाया गया भाई। तो इसने बोला है कि जिस विषय में छात्र ने 105 अंक प्राप्त किए हैं वे आर हैं, तो आर का हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखिए आप सभी को पता है डिग्री ऊपर रखते हैं, 360 नीचे रखते हैं, और टोटल हमारे पास क्या था 540 था। सोल्व कर लेंगे इसको, 9 छिक 54, 9 चौक और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 सत्ते 35, बिल्कुल ठीक है पहला। वहीं दूसरा क्या बोल रहा है कि Q तथा S के बीच के अंकों का अंतर T और R के बीच अंकों के अंतर के समान है। अभी देख लेते हैं। देखिए जो इनके डिग्री, मैं आपको शॉर्ट बताऊं तो जो इनके डिग्री का अंतर होगा, जैसे कि इसमें बोला है Q और S को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये दोनों कितने हो जाएंगे हमारे 140, ठीक है। और यहाँ बोला T और R, इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 160। T तथा इनके बीच के अंकों के अंतर के बराबर है। तो इसने क्या बोला है Q तथा S के बीच कितना अंतर है 20 का, और T और R के बीच कितना अंतर है 20 का। तो जब डिग्री में सेम है तो वैल्यू में भी तो सेम होगा, इसलिए दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निकालने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। नीचे दिए गए रेखा चित्र क्रमागत 2 वर्ष 2018-19 के दौरान 5 कंपनी ABCDE द्वारा जात जूतों की बिक्री को दर्शाते हैं।
ये दर्शाया हुआ है भाई। इसमें से ए देख लेते हैं हम। ए वो है जिसमें गोल लगा हुआ है और 2019 जो है वो चौकोर वाला है। इसने क्या बोला है, कंपनी ए तथा डी द्वारा दोनों 2 वर्षों के लिए जूतों की कुल बिक्री। कंपनी ए देख लेते हैं भाई, इसमें है 1350 और डी में है हमारे 00800। बी तथा सी द्वारा दोनों वर्षों की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इनको जोड़ लेंगे हम। ये हमारा आ जाएगा 2150 और बी और सी को भी देख लेते हैं। बी हमारा हो गया 1000 और सी हमारा हो गया 750, तो 1750 हो गया। अब कितना प्रतिशत है बिक्री का ये बताना है। तो जाहिर सी बात है, देखिए जब 2150 है और 1750 निकालना है, 0 से 0 तो जाएगी आपकी। मैं आपको ऑप्शन से ही करना बता देता हूँ। 2150 है आपका और यहाँ पर आपका 1750 है और ये आपका मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज के लिए ये आपका जाएगा। ये आप यहाँ देखिए कितना गुना है, लगभग 100 गुना तो है ही, सब ऑप्शन में 100 गुना भी है। तो आप क्या कीजिए, इसको इजीली डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये 2 ऑप्शन जो हैं सेम है। तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ ना खा जाए, तो यहाँ पर आप डिवाइड करके देखिए आराम से, क्योंकि आपको एक नंबर चाहिए, 0.25 चला जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 4 आ जाएगा आपका 40, फिर ये 0, तो ये 2 बार में जाएगा आपका 350, फिर ये 50 बचेगा, फिर पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे तो फिर 2 बार में जाएगा। तो यानी कि 122 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप 122 तक सोल्व कर लीजिए, बाकी ऑप्शन डी में आंसर मार के जो है आगे बढ़िए। नेक्स्ट जो सवाल है, राम 15 किलोमीटर घंटे की गति से पहले 45 किलोमीटर तय करता है, ठीक है भाई। वह 20 किलोमीटर घंटे की गति से अगले 40 किलोमीटर तय करता है। वह 30 किलोमीटर घंटे की गति से कितने किलोमीटर तय करता है। औसत चाल में आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस और टोटल आपका टाइम। डिस्टेंस तो आप निकाल लेंगे, 45 को जोड़ेंगे, 40 को जोड़ेंगे, 60 को जोड़ेंगे, तो आपका आ जाएगा 145 डिस्टेंस। टाइम कैसे निकालेंगे, इसको से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो 145 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 से तो कुछ पॉइंट में आएगा, लेकिन इन्होंने क्या आपका काम आसान कर रखा है, ऑप्शन सी में डायरेक्ट ऐसे ही लिखा हुआ है। तो आप लिख के आगे टिक करके निकल जाइए। 12 क्वेश्चन क्या है, शर्मन विवेक से 20% कम कार्यकुशल है। देखिए 20% की वैल्यू आप जानते हैं, शर्मन विवेक 120 और अगर मैं 100 लिखता हूँ तो ये आपका आता है 6/5। कम है तो शर्मन पे 5 लिख दीजिए, विवेक पे 6 लिख दीजिए, 20% कम हो जाएगा। यदि विवेक अकेला एक हीटर एक हेलमेट 20 दिन में बनाता है, विवेक बनाता है 20 दिन में, तो शर्मन अकेले उसी हेलमेट को कितने दिन में बनाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, हमने एक पॉजिटिव में लिया है इसको। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ये कहा गया है 20% कम, तो 20% कम का मतलब है 80/100 यानी कि 4/5। तो शर्मन और विवेक शर्मन जो है विवेक से इतना कम है, तो शर्मन 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। विवेक करता है कितने दिन में काम, 20 दिन में, ठीक है। तो देखिए जिस आदमी की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो कम दिन लेगा या ज़्यादा दिन लेगा, वो जाहिर सी बात है कम दिन लेगा, तो ये 20 दिन लेगा। देखिए अब इस सवाल के अंदर क्या होगा ना, जैसे विवेक का काम यहाँ पर दिया हुआ है 20 दिन,
तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे 5 और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 20। यहाँ से 4 आएगी सॉरी, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 16, और 16 भी कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन सी मार देंगे। वो आपका हो जाएगा सवाल गलत, क्योंकि आपको यहाँ पर बेसिक नॉलेज नहीं है। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है वो टाइम कम लेगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम है वो तो टाइम ज़्यादा लेगा ना। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर विवेक के लिए आपका दिया हुआ है एफिशिएंसी 4। जैसे कि हम मान लीजिए कि कम वाले को ज़्यादा कर देते हैं, ज़्यादा वाले को कम कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 4:5 है एफिशिएंसी इनकी। विवेक करता है ये एफिशिएंसी है, ये दिया हुआ है दिन। जब भी हम टाइम निकालते हैं तो एफिशिएंसी उल्टी हो जाती है, ये सबको पता है। अब ये विवेक का काम इस तरीके से है 20। अब यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 5, और यहाँ से आएगी शर्मन की 25 दिन। अब आप, मुझे आशा है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनके वर्गों का योग इतना है तो संख्याओं का योग बताना है। सिंपल सी है, x y दिया हुआ है 60 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है ये, और ये आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा देंगे भाई, x प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसकी जगह ये रख देंगे 169, इसको 2 से गुना करके यहाँ पे लिख देंगे 120, जोड़ देंगे 9 8 2, 2 यहाँ पर रूट बना लेगा तो 17 आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल सवाल था ये भी। 14 सवाल है, एक शहर की कुल जनसंख्या इतनी है, पुरुषों की जनसंख्या 70% से बढ़ जाती है तथा महिलाओं की जनसंख्या 3 से घट जाती है। यदि कुल जनसंख्या इतनी हो जाती है तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या बतानी है। ठीक है, इतनी बढ़ी है, 70% बढ़ी है और 40% घटी है, तो ये जो वैल्यू है आपकी कितनी है, कितनी ज़्यादा हुई है, 9000 ज़्यादा हुई है। तो ये कितना परसेंट के बराबर है, जाहिर सी बात है 30% के। तो यहाँ से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो 30 से उसको काट दूंगा तो 300 आ जाएगी। महिलाओं, तो शहर में महिलाओं की प्रारंभिक संख्या बताइए, तो बढ़ी कितनी है 400, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12,000 आपकी महिलाओं की संख्या आ गई। सिंपल। ये आपको एक डंडा लिख दिया गया है, इसमें क्या बताया है, वही कंपनी क्यू का लाभ कंपनी आर के लाभ से 4 अधिक है। कंपनी क्यू ये रही और कंपनी आर ये रही, और ये शायद लाभ को ही दर्शाता है, तो सही बताना है। तो यह कंपनी एस का जो लाभ है कंपनी आर के लाभ से 4 अधिक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर 4% बोला है। तो इसको निकाल लेंगे हम। एस के लिए क्या है 200 अधिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और यहाँ पर 250, ये 0 से 0, 25 चौक 4, बिल्कुल ठीक है। 4% ये यहाँ पर हमारा ज़्यादा है। दूसरी तरफ क्या लिखा है, कंपनी टी का लाभ जो कि 90 है, कंपनी यू के लाभ से 75% अधिक है। देखिए यू निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं 60 रखता हूँ तो हमारा आएगा 50%, और अगर 60 नहीं भी रखता हूँ क्योंकि अधिक बताना है हमें तो कम रखना होता है, जाहिर सी बात है, इसलिए मैंने रखा। तो 50% यहाँ पर
राइट आंसर होता, लेकिन 75 दिया हुआ है, तो जिसमें भी एक बोला होगा वो आंसर आपका सही होगा। ए एक काम को 20 दिन में करता है, एस इस काम को 30 दिन में करता है, और दोनों साथ मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं, परंतु एस जो है 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो ए कंप्लीट पूरे दिन तक काम करता है। ठीक है, एस जो है 5 दिन पहले छोड़ देता है। इसको बराबर एक की तरफ रख लीजिए, इनको सोल्व कर लीजिए आप। जैसे कि देखिए एलसीएम पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्ट करूँगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप दोबारा से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर आ गया। इसमें देखिए बोला है कि सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, जो भी रूट के अंदर बड़ी संख्या होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, जो बड़ी होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, जो छोटी होती हैं बड़ी हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, आरेख दिया हुआ है, चारों उत्पादों को बेचने पर कुल राजस्व 2019 में 18 की तुलना में कितना अधिक है। तो भाई जोड़ लेते हैं, 300, 810, 810, 850, 950, 950 में 1010, 2018 का। 19 का जोड़ लेते हैं, 710, 710, और ये कितना हो जाएगा भाई, 0 यहाँ पर 12 और 3, 0, 3, 10, यानी कि 20 ज़्यादा है और अधिक पूछा है तो जाहिर सी बात है कम वाला आएगा। यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे, इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा। यहाँ अप्रोक्सीमेटली जो है आपका 20% जो है आपका यहाँ पर आंसर आएगा, अप्रोक्स से। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5 गुना है। तो देखिए विक्रय और क्रय, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ये 100 मान लिया मैंने, और विक्रय मूल्य मान लिया 500। यदि विक्रय मूल्य पर 50%, विक्रय मूल्य को 50% से बढ़ाया जाता है, तो 50% से बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 750। इतनी बात आप समझ चुके हैं। तथा क्रय मूल्य को 500% से बढ़ाया जाता है, ये 500% से बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया, 600। तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो 150 का 600 पे कितना परसेंट होगा भाई, ये 4 से जाएगा, 25%। सिंपल सा सवाल था, इसी गड़बड़ हो गई थी। ये 1%, 2% और 3% है। एक x को 30% हमारा बता रहा है 48। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 160 आएगी, जो कि इसके बराबर है। यहाँ से 320 और यहाँ से 480, इन दोनों का अंतर है 160। 50% हो जाएगा इसका 80, जो ऑप्शन बी में है आपका। कैलकुलेशन में कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है। 2/5 ऑफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द 3/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर आप MP लिख लीजिए, तो यहाँ पर आप SP लिख लीजिए। MP मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, सोल्व कर लीजिए, 3/4, 5/2, 15/8। क्या बोल रहा है, इतने में मार्क किया था, इतने में बेचा है। डिस्काउंट कितना दिया होगा, तो डिस्काउंट कितना दिया है भाई, 7 का डिस्काउंट दिया है। कितने पे दिया होगा, 7 का डिस्काउंट दिया है 15 पर। यहाँ परसेंट लगा देंगे, सोल्व करेंगे तो आपका कोई
46.66 यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा। 22 सवाल है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, आप चाहते हैं कि इसकी और सेशन आए, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। एक व्यक्ति को एक पंखा इतने रुपए में बेचने पर इतने प्रतिशत की हानि होती है, उसे 20% का लाभ कमाने के लिए पंखे को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है हमारी 80% की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकालूँ, ये इससे कट गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, 10 बचेगा, 8 एकम 8, फिर 20 बचेगा हमारा, ठीक है। फिर 20 बचेगा तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो यहाँ पर ये हमारा जो हो जाएगा 100% की वैल्यू ही हो जाएगी। और यहाँ का 20% की यहाँ पर जो है लाभ कमाना है। 20 के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि 6/5 होता है। 5 से आप इसको काट लीजिए, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 पंजे 30 का 3, 6 पंजे 6 दूनी 12 और 3 15, 6 6 36 और 1 37, 3750 आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर 6 आपको पार्ट दिए हुए हैं, कुल व्यय दिया हुआ है। सवाल आपसे उसी फॉर्मेट में पूछा गया है जिसमें पूछ रहा है ये। तो टोटल को मैं नीचे लिख लेता हूँ एक बार, ये हो जाएगा आपका 42,000, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि वस्तु सी पर व्यय वस्तु ए पर व्यय से इतना अधिक है। इसमें सिंपली आप सी और ए को निकालिए। सी और ए कहाँ है भाई, सी और ये 13% का अंतर है। कितने पे, 42,000 पे। परसेंटेज के लिए 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 0 13 दूनी 26 का 2, 13 चौक 52 और 2 54। ये तो भाई गलत कह रहा है। दूसरा सवाल देखते हैं, वस्तु ए पर व्यय का वस्तु डी पर व्यय के अनुपात इतना। ए कहाँ है, 12। देख लेते हैं, जो परसेंट की वैल्यू आएगी वही वैल्यू की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर ये 15 है। काटता हूँ दोनों को तो 4/5 आएगा। भाई ये भी गलत है। तो इसमें दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लास्ट में 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया हुआ अर्धवार्षिक संयोजित से। तो आपको रेट बतानी है। तो आपको ये बताना है कि ये जो सवाल है ये सही आंसर है इसका 40% या फिर 20% है या फिर 22 या 35। अगर आप ये सवाल कर लेते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं और आपने वीडियो पहली बार देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन हो जाइए गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।